चलो अज कहनी असी स्टार्ट करना है साउंड चैप्टर का असली टॉपिक जिहड़ा कि 10th क्लास से बेस्ड है। इस तो पहला आप दो क्लासेस जिन्ने भी टॉपिक किए ने सारे 9th क्लास वाले सीगे और उन्होंने आने की पॉसिबिलिटी 0.1% है। असली टॉपिक उरों स्टार्ट होंदा है जिहदा टॉपिक का नाम है रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव। पहला थोड़ी जी समरी मेरे वाल देख के समझो, फिर बुक चो लाइन टू लाइन रीडिंग करांगे। ठीक है सिमरन और मन्नत, देख मन्नत की होंदा है भी रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव की चीज होंदी है। रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव का मतलब होंदा है साउंड नीड मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। ये आपां पढ़िया सीगा पहली क्लास दे विच साउंड बिना मटीरियल मीडियम तो ट्रैवल नहीं करती। हुण इस क्लास दे अंदर किन्नियां सारे मटीरियल ने, एक टेबल है, दीवारां ने, कर्टन ने, ठीक है, छत है, पक्खे है, इन्हां तो चीज़ां तो टकरा के साउंड साडे ईयर्स तक पहुंचती है। मतलब मैं जदों कुछ भी बोलदा तो किसी भी हार्ड ऑब्जैक्ट दे नाल साउंड टकरा के तुहाडे ईयर्स तक पहुंचती है। आ गया तुहानूं समझ? अगर हार्ड ऑब्जैक्ट ना होए, उन्हां दी जगह ते कोई सॉफ्ट ऑब्जैक्ट होए तो सॉफ्ट ऑब्जैक्ट साउंड नूं एब्जॉर्ब कर लैंदे ने, हार्ड ऑब्जैक्ट साउंड नूं एब्जॉर्ब नहीं करते। तुसी याद करके देखो भी हुण तो चलो आप मूवी हॉल नहीं जाते, सारिया मूवीज़ OTT प्लेटफॉर्म ते ही आ जांदियां ने। जिवें आप आखिरी टाइम जदों SRS गए सीगे, तुसी इमैजिन देखो थोड़ा जा उन्हां दियां जिहड़ियां दीवारां ने, कहनी उन्हां दियां जिहड़ियां दीवारां ने, दीवारां अपने घर वांगू एवें हार्ड नहीं हैगियां। उन्होंने दीवारां ते पहला कुशनस लगाए हुए ने, फिर इन्ने मोटे मोटे कर्टनस। उन्हों दे फ्लोर भी हार्ड नहीं है, फ्लोर ते भी उन्होंने कुशन है, फिर उन्होंने कारपेट लगाया हुआ है और उन्होंने चेयर भी कुशनस वालियां ने। हर जगह ते जिथे देखिए कुछ ना कुछ कुशन फिट किया ही होया है। सिर्फ उन्होंने छत है जिहड़ी वही सिर्फ हार्ड दिखेगी, बाकी हर जगह ते तुहानूं कॉटन ही कॉटन दिखण वाली है, सॉफ्ट पार्ट दिखेगा। हुण ऐसा उन्होंने एक कारण करके किया होया है क्योंकि वो मूवी थिएटर हॉल है, उत्थे साउंड की अगर रिफ्लैक्शन कुछ ज़्यादा होगी तो साउंड की क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगी ऑडियंस नूं, तो क्लीयर साउंड नहीं सुनाई देगी। तो क्लीयर साउंड ना सुनाई दी फिर मूवी देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला, इको होने लग जे। इको के बारे हाले आप 1% भी डिस्कस नहीं करांगे, एक दो टॉपिक्स तो बाद डिस्कस करांगे। हाले आप सिर्फ रिफ्लैक्शन समझांगे, रिफ्लैक्शंस एंड मल्टीपल रिफ्लैक्शंस। रिफ्लैक्शन का मतलब की होंदा है साउंड का टकरा के वापस आना। समझ आया? हुण अगर साउंड जिथों दी टकरा के वापस आती है, अगर वो सरफेस हार्ड होया, अगर वो सरफेस हार्ड होया तभी साउंड टकरा के वापस आएगी। अगर वो सरफेस सॉफ्ट होया तो साउंड टकरा के वापस नहीं आएगी। मैं तुहानूं एक लाइव एग्जाम्पल दे के दस दिंदा। तुसीं की करो, फोन के स्पीकर ते गाना चलाओ कोई भी, और गाने नूं चला के टेबल ते रख दो। टेबल एक हार्ड ऑब्जैक्ट है तो तुहानूं साउंड थोड़ी जी ज़्यादा सुनाई देगी, एवें लगेगा भी फोन के स्पीकर चो ज़्यादा आवाज़ आ रही है। यही तुसीं की करो, मतलब दो कुशनस ले लो, कुशन पिल्लो ले लो, पिल्लो के अंदर फोन नूं रख दो और वॉल्यूम हाई कर दो, ऐ लगेगा भी चल ही नहीं रहा, कहीं हो सकता आवाज़ आए ही ना। कई बार फोन पिल्लो के थल्ले छुपिया रह जाता, रिंग भी वज रही होंदी तां भी सुन नहीं रहा होंदा उत्थे, क्योंकि हार्ड ऑब्जैक्ट नहीं हैगा। हार्ड ऑब्जैक्ट साउंड नूं रिफ्लैक्ट बैक नहीं करते, जिहड़े सॉफ्ट ऑब्जैक्ट होंदे ने साउंड नूं अब्जॉर्ब कर लेंदे ने। क्लीयर? हुण आपां इस टॉपिक नूं डिटेल दे अंदर लाइन टू लाइन जाके पढ़ना है। देखो तरुणों की कह रहा है, साउंड वेव्स जस्ट लाइक एनी अनदर वेव व्हेन स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन। देखो लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन के अंदर कहता जिवें कि तुसी लाइट के अंदर देखते हो, जिवें साउंड वेव एवें आई टकरा के एवें चली जाती है। तुसी याद करन दी कोशिश करो, जदों तुसी छोटी क्लासां च लाइट का लॉ पढ़िया सीगा, एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, याद है 8th क्लास च पढ़िया सी। कहता सेम चीज़ दे नाल साउंड भी सेम ही लॉ ओबे करती है। कोई डाउट तो नहीं है उरे तक? अगे पढ़ते हैं। फिर देखो The return of the sound wave on striking the surface such as wall, metal sheet, plywood back into the same medium is known as reflection of sound। की होंदा है, ये जदों साउंड आ रही है, साउंड किसी भी हार्ड ऑब्जैक्ट दे नाल टकरान तो बाद उसी मीडियम दे विच वापस चली जाती है। फिर अगे की कहता है, साउंड वेव गेट रिफ्लैक्टेड फ्रॉम एनी सरफेस
कहता साउंड वेव किसी भी सरफेस तो रिफ्लैक्ट हो सकती है, उहदे लई ये मायने नहीं रखता वो सरफेस स्मूथ है, पॉलिश है, रफ है कि कैसा है, बस वो सरफेस होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए। जैसा मर्जी सरफेस होए, हर सरफेस तो रिफ्लैक्ट हो जाती है। ठीक है शक्तिमान, अगे देखो। साउंड वेव only requirement of the reflection is that size of reflecting surface must bigger than the wavelength of the sound wave। हुण wavelength मैं तुहानू इस तो पिछली क्लास डिस्कस करवाया सीगा। वेवलेंथ की हुंदा है दो वेव्स दा आपस दे विच डिस्टेंस, जां एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करदी है उन्होंने भी आपां की बोलदे हां, वेवलेंथ बोलदे हां। उरों दी लैके उरे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल होया उसनूं शक्तिमान असीं की बोलदे हां, वेवलेंथ बोलदे हां। याद है ना तुहानूं? हुण अगर मैं बोल रहा, जदों मैं बोल रहा तो मेरी साउंड की भी एक वेवलेंथ होएगी। मतलब मान लें भी जेड़ा मैं बोल रहा वो यही वेव है, सपोज कर रहा मैं, तो ये मैं वेवलेंथ कंसीडर कर ली, ये मैं अपनी साउंड की वेवलेंथ कंसीडर कर ली, इसकी वेवलेंथ ये है। हुण जेड़ा रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, मेरी आवाज़ केड़ी-केड़ी जगह ते जाके टकरा रही होएगी, दीवारां ते, बोर्ड के उपर, ठीक है, ये कैमरे के उपर, ठीक है, बेंचां दे उपर। कहंदा ये जिहड़ा जिथे साउंड ने टकराना है, अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज इस वेवलेंथ तो बड़ा है, सिर्फ वो तदी साउंड नूं रिफ्लैक्ट करेगा। समझ आ गया? हार्ड ऑब्जेक्ट जिहड़ा होना चाहिए, उस हार्ड ऑब्जेक्ट का साइज वेवलेंथ तो बड़ा होना चाहिए। अगर वेवलेंथ तो छोटा होया तो साउंड रिफ्लैक्ट करके वापस नहीं आएगी। जिमें कि अगर आप सारा फर्नीचर पेंट करने लिए अगर बाहर रखिए, चलो इधर छड्डो, अगर आप बाहर स्टेडियम च घूम रहे हैं, स्टेडियम च की है, मेरे आसे पासे हार्ड ऑब्जेक्ट मैनू बहुत घट देखने को मिलेगा। मेरे आसे पासे की है, एयर है, और एयर के मोलीक्यूल का साइज इस वेवलेंथ के साइज तो ओबवियसली तुसीं समझ सकते हो भी बहुत छोटा है। जदों ऑब्जेक्ट दे साइज वेवलेंथ दे डिस्टेंस तो छोटा होएगा तो वह साउंड नूं रिफ्लैक्ट बैक नहीं कर पाएगा। आ गया तुहानूं समझ? इक्को कंडीशन है, रिफ्लैक्ट अगर तुसीं करवाना चाहते हो तो कहनी वो जिहड़ा सबजैक्ट है, तुहाडा सबजैक्ट बोल गया, वो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ है, वो नहीं, उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कम से कम इन्ना तो बड़ा होना चाहिए भी वो तुहाडी साउंड वेव दी वेवलेंथ तो बड़ा होए। ठीक है, तनवी एक लाइन रह गई, फिर मैं तुहानूं करांदा। द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव इज यूटिलाइज्ड इन, कहता इस साउंड वेव ए रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव के फिनोमिना नूं यूज किया जाता है। तुसीं डॉक्टर का स्कैटोस्कोप देखिया, डॉक्टर के स्कैटोस्कोप दे विच कोई डिवाइस लग्या हुंदा, तुहानूं पता है की डिवाइस लग्या हुंदा, एक एक करके मैनूं दस पाओगे? हाँ दस। वो प्लग नहीं, उहदे अंदर कोई ऐसा डिवाइस हुंदा है जिहड़ा की कहंदे हार्ट बीट नूं थोड़ा तेज करके सुणांदा है। माइक्रोफोन लग्या हुंदा है। चल तू बोल दिव्योम, तू कदी स्कैटोस्कोप ही नहीं देखा डॉक्टर का? चलो छोड़ो, देखो चलो तुसीं मैनूं ये दसो उहदे अंदर डिवाइस किहड़ा लग्या होएगा? डॉक्टर दे स्कैटोस्कोप दे अंदर किस तरह का डिवाइस होएगा? चलो छोड़ो, डॉक्टर दे स्कैटोस्कोप दे अंदर किस तरह का डिवाइस लग्या होएगा? ये तो दूर की गल है, उहदे अंदर कोई डिवाइस लग्या ही नहीं होंदा। नो डिवाइस, बिल्कुल कोई डिवाइस तो बिना ही वो चल पैंदा। किवें चलदा है देखो की हुंदा है, मैं थोड़ी कोशिश कर रहा बनाने दी। इत्थे वो चैस्ट पीस हुंदा है जिन्हों साडी चैस्ट ते रखदा है। ये चैस्ट पीस जिहड़ा हुंदा है मैटल का बनिया हुंदा है, अलुमीनीयम का हुंदा है ज़्यादातर, ते इहदे नाल दो पाइपां जा रही होंदियां ने। ये पाइपां रबड़ दी होंदियां ने, रबड़ दियां, नॉर्मल रबड़। और इस रबड़ दे विच की हुंदा होएगा? सोचो, कुछ नहीं, हवा, नॉर्मल हवा होंदी है। ठीक है, और इत्थे ईयर प्लग्स लगे होंदे ने। मैटल्स जिहड़े होंदे ने गुड रिफ्लैक्टर ऑफ साउंड होंदे ने। जदों साउंड इस ट्यूब दे अंदर जांदी है, साउंड जदों इस ट्यूब दे अंदर जांदी है तो बार बार एवें रिफ्लैक्ट करदी है, बार बार की करती है? रिफ्लैक्ट करती है। साउंड जिन्ना बार साउंड जिन्ना ट्यूब दे अंदर रिफ्लैक्ट करते करते ईयर तक पहुंचती है। जिन्नी ज्यादा बार साउंड रिफ्लैक्ट करेगी उन्ना ज्यादा साउंड का जिहड़ा एंपलीट्यूड है वो थोड़ा जिहा इनक्रीज हो जाता है। तो वो हल्की जी हार्ट बीट डॉक्टर दे ईयरफोन्स दे अंदर थोड़ा ज्यादा होके सुनाई देती है।
ठीक है, उदे ज्यादा हो के सुनाई देने के पिछे यही कारण है। की कारण लिखोगे? रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव। साउंड उस ट्यूब के अंदर मल्टीपल्स टाइम रिफ्लैक्ट हो जाती है। हुण मैं तुहानूं एक होर एग्जाम्पल दे के दसदा। हुण जिवें कि ये बुक है, मतलब क्लास च बच्चे शरारत करते हैं, ये बुक नूं एवें गोल बना लेंदे ने। तुसीं देखना, मतलब जिवें मैं हुण बोल रहा तो मेरी आवाज नूं नोटिस कर लो, ऑब्जर्व कर लो। अगर तुसीं एवें करोगे कैनी पागल है, देख ये किवें आवाज किवें थोड़ी भारी होई कि नहीं? मैं तो वही बोल रहा, इधर बोला कैनी पागल है, देख ये किवें दी आवाज होगी। इत्थे की होया? ये जदों मैं एवें ट्यूब बनाती, एवें ट्यूब बनाई, ये ट्यूब के अंदर साउंड बार बार रिफ्लैक्ट होकर इत्थों निकली है। इधरों मैं बोलिया, इस जगह ते बार बार रिफ्लैक्ट हो रही सी एवें। जदों साउंड ज्यादा रिफ्लैक्शन शो करेगी, शो नहीं करेगी मतलब कर पाएगी, अगर कर हो रही है तो की होंदा साउंड रिफ्लैक्ट ज्यादा होने ते उहदा एंपलीट्यूड वध जांदा है, वो भारी आवाज हो जाती है। अच्छा, मैं तुहानूं एक होर वधिया एग्जाम्पल याद आई है मैनूं। जदों कि विआह ते आपां बरात देखदे हां, ਉਹ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਪੂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ ਦੇਖਣਾ, ਮਾਊਥ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰੀਅਲ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब इन्नी तो नैचुरली कभी कढ़ नहीं पाएगा जिन्नी वो कढ़ रहा होंगे, मतलब लेकिन वो वजा तो अपने मूँह नाल रहा होंगे, आप ही ब्लो कर रहा होंगे, तो उहदे अपने साइज तो वड्डा तो उन्हें माउथ ऑर्गन चक्या होंगे। ट्रंपेट नहीं यार, वो होंगे एक जो बरात ते प्रेम बैंड जिहड़ा चक बहुत वड्डा सारा होंगे, उहदा मूँह भी इन्ना वड्डा होंगे। हाँ, हुण उहदे च देखो, थोड़ा मैं ड्रॉ करने की कोशिश करदा, तुम समझण की कोशिश करो। ये एवें करदे करदे ना उहदे इन्ना वड्डा मूँह आ जांदा, ठीक है। हाँ, ये मतलब ब्लो तो इन्नी छोटी जी जगह तो कर रहे होंगे, आवाज इत्थों निकल रही होंगी है। चलो ये छोड़ो, अगर तुहानू ये नहीं ना देखा तुसी कदी, अच्छा, और रिक्शे नहीं कहे खाण पीण वाल ध्यान होंदा, बैंड वाजे कौन देखदा? हुण जिवें अपना शक्तिमान है, शक्तिमान तो सीधा देखदा बटर चिकन कित्थे लग्या है, ऐसा नहीं है। चलो अगे देखो, अच्छा चलो इहदे वर्गा एक होर हुंदा, रिक्शे वालियां दा पोंपू लग देखिया है ना, उहदा भी आवें गोल जा हुंदा, अगे मोटा है वो हुंदा, पिछे रबड़ दा ऐ दबा, और हल्का जिहा दबांदा, इन्नी तेज आवाज निकलदी है। अगर तुसीं उहनूं खोल के उहदा पोस्टमार्टम करो, उहदे विच सोचो भी क्या मशीन लगाई होए, उहदे विच कुछ नहीं हुंदा, खाली है हवा। बस की हुंदा, उहदे अंदर भी एवें रोल कीते होए, अगे अगे उहदा डायमीटर वधदा रहिंदा, मतलब एवें जी चीज बना लो। हाँ, हुण कहनी अगर तू अपनी कॉपी नूं कुछ इस तरह रोल कर ले, और देखा ना पुलिस वाले ने, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो, है ना, मतलब अब तुम सरेंडर कर दो। हाँ बस ठीक है। हाँ, हुण देखो उहदी शेप कुछ इस तरह की हुंदी है। जदों इधरों दी पुलिस वाला बोलदा है, इधरों दी तां इन्ना कोई हुंदा भी उहदे मूँह दे अगे फिट हो जे, पर बाहर वाला इन्ना बड़ा होंदा है। और मशीन वाले अलग आंदे ने, आ देख जिवें कैनी दिखा रही है, शेप बिल्कुल वधिया हैगी है, ये देखो एवें दी, ठीक है। अजकल इलैक्ट्रॉनिक भी आन लग गए, भी होर ज्यादा तेज आवाज। जदों इलैक्ट्रॉनिक नहीं सीगे तो सिंपल एवें गत्ते दा बना लेंदे सीगे। हुण इहदे अंदर की है, ये वाला पीस तो जिन्ना माउथ दा साइज है इन्ना ही रहेगा। इहदे अंदर की होएगा, साउंड जदों जाएगी, देखो देख रहे हो वेव हौली हौली वध रही है, साउंड का रिफ्लैक्शन भी हो रहा है और साउंड का वेव वड्डी हो रही है। जदों वेव बड़ी होंदी है तो उसका एंपलीट्यूड वध जाता है, जिन्नी आवाज चो पुलिस वाला बोल रहा है उस तो डबल ट्रिपल जाके उहदे चो बाहर निकलती है। कुछ नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है उहदे अंदर, तुसीं देखोगे तो अंदरों दी होलो है, कुछ नहीं है उहदे अंदर। हाँ, बस वो इन्नी कुछ चीज उन्हें करनी है, उन्हें बस उन्होंने डिजाइन कुछ इस तरीके नाल करना है ताकि साउंड ज्यादा तो ज्यादा रिफ्लैक्ट होए, जिन्ना रिफ्लैक्ट होएगी उन्ना उहदा एंपलीट्यूड वध जाएगा। डिस्टेंस नहीं मैटर करता, ठीक है। अगे चलते हैं हुण नैक्सट टॉपिक देख, इको। देख इको रिफ्लैक्शन का ही पार्ट है, इनू आपां ने ध्यान नाल समझना। देखो देख इको पहली गल तो आपां ने यह समझना, इको हमेशा नहीं होएगी। इको लिए कुछ कंडीशंस जरूरी ने, इको सिर्फ कुछ कंडीशंस की मदद के नाल ही होएगा। हिमांश इको टॉपिक के उपर ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स ने सिर्फ, तो इनू ध्यान नाल समझी। देख
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, रिफ्लैक्टिंग सरफेस हो गया। इधरों दी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये रिफ्लैक्टिंग सरफेस है। अगर तो साउंड जिथों दी प्रोड्यूस हो रही है और जिथे रिफ्लैक्टिंग सरफेस है इहदे विचकार 17.2 मीटर तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है, 17.2 मीटर और मोर देन 17.2 मीटर अगर डिस्टेंस ज्यादा है ਤਾਂ ਈਕੋ ਹੋਏਗੀ। ਈਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्लीयर है? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ। दैट इज नॉट अ इको। और ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਈਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜੇ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਈਕੋ। ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। 17.2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਰੀ ਟਕਰਾ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਟਕਰਾ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ 17.2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਕੋ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। हॉल बड़ा है जरूर, लेकिन अगर मैं सारा फर्नीचर बाहर कट के रखा थोड़ी देर ली रिपेयर दे ली और इत्थों दी मेरी आवाज टकराए उस आखिरी दीवार ते जाके और मेरे इत्थों दी लैके उत्थे तक अगर 17.2 मीटर का डिस्टेंस होया, फिर आपां इको दा चांस मन्नांगे। उस तो बाद सैकेंड जिहड़ी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 समझ आ गई तुहाडे विचकार, और जिथे साउंड ने टकराना है जाके उत्थे इन्ना गैप तो होना ही चाहिए ता इको होएगी। दूजी चीज ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये ना भी होए कई बार ता भी इको हो जाती है। जिहड़ी दूसरी चीज है वो की कहने पक्की चीज नूं की कहने आपां, मतलब कंपलसरी। हाँ, ये कंपलसरी कंडीशन है, इन्ना तो होना ही चाहिए। वो की है? 0.1 सैकेंड का टाइम पीरियड। हुण देखना ये चीज थोड़ा डीपली समझना ता ही समझ आएगा। कोई नहीं पैण दे, देखो इनू थोड़ा डीप समझना। मेरे ते पैरी है ना लाइट, ध्यान नाल समझ। देख मतलब मैं तुहानू पहला भी बोलिया, जदों देखो मैं बोलिया मैनू मेरी आवाज सुनाई देगी, मैं जदों ही बोलदा मैनू तां अपनी आवाज नाल दी नाल ही सुन जाती है। फिर जदों मैं थोड़ी देर लिए साइलेंस रखी मैनू कुछ नहीं सुन रहा, यानी कि अलग अलग जगह तो टकरा के आ रही है मेरे कन्ना तक आवाज। ये दीवार तो टकरा के आई, दरवाजे तो आई, ये बेंचा तो आई, एक गिलास तो आई, इस कैमरे तो भी आई है आवाज टकरा के। लेकिन जिन्नियां भी आवाजां अलग अलग जगह तो टकरा के आईयां ने वो सारियां 0.1 सैकेंड तो पहले ही आ गईयां। तां मैं अपनी ओरिजिनल साउंड ते रिफ्लैक्टेड साउंड दे विच डिफरेंशिएट ही नहीं क्रिएट कर पा रहा भी मेरी ओरिजिनल आवाज किहड़ी सी और जिहड़ी टकरा के आई है वो किहड़ी सी। वो सारियां ही आवाजां सेम टाइम ते आ रही ने और सारी दी सारियां साउंड्स 0.1 सैकेंड दे टाइम इंटरवल तो पहले ही आ जा रही ने मेरे कोल। तां इन्हां नूं मैं इको नहीं बोल सकदा। इको कदों बोलांगा? जदों मेरी ओरिजिनल साउंड जिहड़ी मैं खुद बोल रहा मैनूं पता लग गया ना, एक ओ वाली साउंड ते जिहड़ी टकरा के आएगी, ये दोनों साउंड दे विचकार अगर 0.1 सैकेंड का गैप होया तो उस साउंड नूं मैं रिफ्लैक्टेड साउंड नहीं, उसनूं मैं की बोल दांगा? इको। हुण मैं इस वक्त की बोलांगा?
रिफ्लैक्टेड साउंड सिंपल, क्योंकि हुण की हो रहा है, देखो मैं बोलिया मैनू अपनी आवाज सुन गई, टेबल तो टकरा के आई, वो आखिरी हिमांश जिथे आखिरी बेंच ते बैठा उत्थों दीवार तो भी टकरा के आई है, इधरों भी टकरा के आ रही है, बोर्ड तो भी टकरा के आ रही है। ये जिन्नियां भी आवाज़ां ने सारियां 0.1 सैकेंड तो पहले पहुंच रही ने मेरे तक। अगर ओरिजिनल साउंड ते रिफ्लैक्टेड साउंड च गैप 0.1 सैकेंड तो घट है तो उन्होंने असी सिर्फ रिफ्लैक्टेड साउंड बोलांगे। अगर ओरिजिनल साउंड ते रिफ्लैक्टेड साउंड च 0.1 सैकेंड तो ज्यादा दा गैप है तो उन्होंने की बोलांगे असी इको बोलांगे। ठीक है, हुण देखो तो मैं की बोलिया सी, ये है कंपलसरी, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। समझ आया? ऑप्शनल क्यों है? हाले बने रहो, एवं ऑप्शन च दसांगा। हाले तो इनू भी कंपलसरी मान लो, कदी कदी 17.2 की लोड़ भी नहीं पैंदी। तुसी गए हो कदी इको पॉइंट के उपर पहाड़ां च हुंदे ने इको पॉइंट, उत्थे खड़ के मतलब नाम लो भी जिवें शक्तिमान, आई लव शक्ति वूमेन, ठीक है बोलता मतलब शक्तिमान जाके अगर बोले उत्थे इको आई लव शक्ति वूमेन, उधरों उधरों आ जांदियां ने आत्मावां। ठीक है, मतलब कि उत्थे हुंदी है इको। कहनी तू की बोलदी है उत्थे जाके? हैलो कहनी बोलदी है? तू कदी इको पॉइंट नहीं गई? चल वापस आंद, चल हाँ देखिया, मतलब ऐसी ओपन स्पेस ते इको कैनी ने फील की हुई है, शांत वाले जगह ते रहंदी है। चलो इधर हो, हाँ हार्ड सरफेस होंदे ने पहाड़ां दे विच। ओए लैक्चर चल रहा, वो भी रिकॉर्ड हो रहा, फालतू ना बोल। इधर देखो, मन्नत रुक के बोल ली। हुण ये देखो, ये इन्हां ने 17.2 क्यों लिखे है? 0.1 नूं तो कहंदे ने कंपलसरी कहंदे ने, 17.2 नूं आपां ने समझना है किवें आया। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला जिहड़ा हुंदा है, ये हुंदा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, मतलब पहाड़ों के ज्यादातर ना ठंड ही रहती है। अगर आप जुलाई के जावांगे तो 20 या 22 टैंपरेचर तो मिलेगा ही। 20 डिग्री टैंपरेचर ते साउंड की स्पीड होंदी है 344 मीटर पर सेकेंड। 20 डिग्री सैल्सीयस ते टैंपरेचर वधन ते होर वध जाती है, स्पीड घटन ते घट जाती है। टाइम 0.1 सैकेंड का, इनू डिवाइड बाय 2 करांगे। डिवाइड बाय 2 क्यों करांगे? इनू समझने की लोड़ होंदी है। साउंड पहला जाती है, टकरा के वापस आती है। इन्हें तो दो डिस्टेंस कवर कर लेना, पहला गई फिर टकरा के वापस आई, तो इसलिए असी डिवाइड बाय 2 करता ताकि सिर्फ एक तरफ का डिस्टेंस ही पता लगे सानू। जे डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे तो 2 डिस्टेंस आ जाएंगे, जान का और आन का ऐड हो जाएगा, फिर ये नहीं करना आपा ने। ठीक है, हुण देखो अगर तुसी पॉइंट कट के उरे 10 लगा लो और इदा कर दो 172, 172 आ गया, 10 है तो कितना आ गया 17.2 मीटर। क्लास ना थोड़ा अलर्ट रहा कर, मैं बोलिया सीगा 20 डिग्री सैल्सीयस से इन्ना टैंपरेचर होंदा है। टैंपरेचर नू चेंज करन ते साउंड की स्पीड चेंज भी हो सकती है। हुण ये कह रहा भी बुक च 340 लिखा पे, तो उत्थे की पता उन्होंने किसी होर टैंपरेचर ते साउंड की स्पीड मैयर की होए। अलग अलग टैंपरेचर ते साउंड की स्पीड अलग अलग होंदी है। लाइट तो है नहीं भी हर टैंपरेचर ते सेम ही स्पीड रहेगी। समझ आ गया? हुण अगर उहदे 340 कर दोगे तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, फिर 17 मीटर आ जाएगा। हुण अगर तुसी 340 तो होर छोटा करता किसी तरीके नाल, ठीक है, फिर जिवें की है मतलब तुसी पहाड़ां च गए, पहाड़ां च तां ठंड बहुत होंदी है। हुण तुसी गए दिसंबर के अंदर ठंड है, साउंड की स्पीड घटी पई है। साउंड की स्पीड इत्थे मान लैंदे साउंड की स्पीड होगी सिर्फ 300 होगी, वैसे इन्नी घट स्पीड होंदी नहीं है, 300 होगी साउंड की स्पीड। तो देखो 0 नाल 0 कट गया तो कितना आ गया, ये देखो 15 मीटर, फिर तो 15 मीटर तो ही साउंड टकरा के वापस आ जाएगी। डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है भी कितनी स्पीड ते चल रही है। हुण जिवें कि कैनी कह रही है भी साडे घर दे पिछे एक प्लाट खाली है, उत्थे असी छत ते खड़ के बोलते हैं तो साउंड टकरा के वापस आती है। ठीक है यार, तू वेट कर थोड़ी देर। तो हुण देखो हुण की है, ये हो गया कैनी दे घर दी छत, इत्थे कैनी खड़ी है, इत्थे विचकार प्लॉट खाली है ना कैनी। ओ यार बकवास बंद रखो,
मैनू तेरी आ रही है आवाज ते उरे कोई घर है उन्होंने घर दी इधर इन्नी उच्ची दीवार बनाई हुई है हुण जिथे कैनी खड़ी है और इहदे विचकार हुण इत्थों खड़ के जदों बोलदी है तां की हुंदा साउंड इत्थों दी रिफ्लैक्ट होके वापस आएगी। अगर ओरिजिनल साउंड और रिफ्लैक्टेड साउंड च 0.1 सैकेंड तो ज्यादा दा टाइम इंटरवल आ जे तो उन्होंने इको कहांगे। ये कोई मैटर नहीं करता भी थल्ले गां खड़ी सी कि गां दा गोबर सीगा भी नाल ट्रैफिक चल रहा सी कि नहीं चल रहा सी, खुली जगह है कि नहीं, थल्ले बच्चे क्रिकेट खेल रहे सी कि नहीं, ये कोई नहीं मैटर करता। मैटर की करता है रिफ्लैक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड दे विचकार 0.1 दा गैप बन रहा कि नहीं बन रहा। समझ आ गया? जदों तू खड़ के बोलदी है तो उत्थे गैप क्रिएट हो जाता है, 0.1 सैकेंड वाली विंडो खुल जाती है। उस तो 0.1 सैकेंड मान लिया भी 0.2 सैकेंड तो बाद आती होएगी टकरा के आवाज, तो उन्होंने ईको कह सकते हैं आपां। हुण सारा समझ आया तुहानूं? ठीक है। जदों ईको नहीं हुंदी, हुण जदों ईको नहीं हुंदी इहदे पिछे दो कारण हो सकते हैं। जां तां रिफ्लैक्टिंग सरफेस बहुत नेड़े है, जे रिफ्लैक्टिंग सरफेस नेड़े तो साउंड जल्दी टकरा के वापस आ जाएगी, तो तुसी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे होगे। समझ आ गया? हुण एक क्वेश्चन हुंदा है बोर्ड दे अंदर आया होया है क्वेश्चन, मैं तुहानूं पुछ रहा तुसी ध्यान नाल सुनना, रुक के पूछ ली तू 2 मिनट क्योंकि तू आउट ऑफ द टॉपिक चीज़ां पुछदा है, रुक के पूछ ली मैं तेनों दस दांगा, तू टाइम वेस्ट करवा दिंदा है। हुण ये देखो जरा ध्यान नाल सुनना इस चीज़ नूं। वो कहंदे भी एक जगह ते ईको हो रही सी, ठीक है, असी चाहते हैं भी उस जगह ते ईको ना होए, तक तुसी की कर सकते हो, तुसी ऐसी की चेंजेस कर सकते हो भी उत्थे ईको ना होए। उत्थे की कर सकते हैं असी, देखो टेंपरेचर इनक्रीज कर दो, ठीक है, टेंपरेचर इनक्रीज कर दो। तुसी डिस्टेंस दे विच चेंजेस नहीं कर सकते, तुसी गर्मी वधा दो। तुसी टेंपरेचर इनक्रीज करोगे साउंड दी स्पीड वध जाएगी, ठीक है। साउंड दी स्पीड जदों वध जाएगी, देखो जदों आ देखो मान लो भी साउंड दी स्पीड 340 है, टाइम 0.1 है, ठीक है। देखो तो इत्थे करन ते कितना आंदा है, अगर साउंड 340 की स्पीड ते चल रही है तो ईको होण लई 17 मीटर का गैप होना चाहिए। अगर तुसी टेंपरेचर इनक्रीज कर दो, टेंपरेचर इनक्रीज करन ते साउंड की स्पीड भी इनक्रीज हो जाती है, तो हुण मान लो भी साउंड की स्पीड होगी 360 होगी, टेंपरेचर इन्ना वधाता, गर्मी इन्नी वध गई, साउंड की स्पीड वध गई। तेरे घर दे विचकार और विच खाली जगह च गर्मी है ना, ठीक है, उत्थे किहड़ा स्नोफॉल पैंदी है, ठीक है। तो ये देख हुण की है, अगर ईको करवानी है उस जगह ते गर्मी कीती, देख हुण डिस्टेंस वध गया, ठीक है। जिवें जिवें साउंड की स्पीड वधदी रहेगी, गर्मियां दे विच हो सकता है उत्थे ईको ना होए, क्योंकि तेरी आवाज च इन्ना दम नहीं हो सकता ना कभी भी 18 मीटर तक दूर जाए। हुण जे साउंड इन्नी दूर तक जाएगी नहीं, टकरा के वापस आने की गल तो दूर दी है ना। पहला तुहाडी आवाज च इन्ना दम भी तो होना चाहिए भी उत्थे तक जाए तो सी, तां ही टकरा चली जाएगी, टकरा के फिर वापस पक्का आएगी। जे तुसी बोलिया ही है, हुण तुसी होर गर्मी वधा दो, जे होर गर्मी वधाओगे ये 20 मीटर हो जाएगा, तुहाडी आवाज 10 मीटर तक ही जा पा रही है। तो दो कारण ने इको दे ना होने दे, भी रिफ्लैक्टिंग सरफेस दूर ही इन्ना ज्यादा है, मेरी आवाज उत्थे तक पहुंच ही नहीं रही, जे पहुंच जाती तो इको पक्का होंदी, उत्थों दी टकरा के वापस आती। दूजा कारण की है, वो ऑब्जेक्ट नेड़े ही इन्ना ज्यादा है, वो ऑब्जेक्ट नेड़े इन्ना ज्यादा है भी रिफ्लैक्ट होने तो बाद साउंड 0.1 सैकेंड के टाइम इंटरवल की विंडो तो पहले ही आ रही है। ये दो कारण हो सकते हैं। समझ आ गया? हुण एक होर क्वेश्चन मैं शक्तिमान अगर तेरे तो पूछा भी क्रिकेट स्टेडियम दे विच तू खड़ के चीका मार रहे पर तेरी इको नहीं हो रही, उत्थे तो खाली जगह 17 मीटर तो डिस्टेंस तो ज्यादा ही है, कंडीशन फुलफिल 17 मीटर तो ज्यादा होना चाहिए जी डिस्टेंस तो इको होंदी है। हुण उत्थे क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि साडी आवाज च इन्ना दम थोड़ी है भी वो पवेलियन च पईयां होईयां कुर्सियां ते जाके टकरा के वापस आए। माइक च बोलांगा तो जरूर इको होएगी। मैं कहा ना कई बार रिफ्लैक्टिंग सरफेस दूर ही इन्ना ज्यादा होंदा है भी साडी आवाज उत्थे तक पहुंच नहीं पाती,
ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੋ ਹੋਏਗੀ।